भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान को भी उन्होंने बाइकॉट जो उनका है, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को किया था, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो उस पर मुस्तफिजुर रहमान को भी केकेआर से वो सेलेक्ट हुए थे, उनको लिया था, तो उनको हटा दिया है वहां से, उनको रिलीज कर दिया है कि वो। तो मुझे ये चीज जो है, मैं तो हमेशा इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप गेम को चीजों से अलग रखना चाहिए। और ये बाइकॉट बाइकॉट खेलते खेलते किस किस को बैन करेंगे, किस किस को निकालेंगे, जिससे आपकी बात खराब होगी। अगर आप उसको निकालते ही रहेंगे तो फिर वो मजा तो नहीं आएगा। देखिए, कहने को कहें तो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसीजन सही भी है जिस तरह का सेंटिमेंट अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला अब क्यों भाई? अगर ये डिसीजन इतना ही ऑब्वियस था तो मिनी ऑक्शन के वक्त आखिर क्यों इस चीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया? तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश, मैं आने वाले टाइम पर बता देता हूं भाई, मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। माना पाकिस्तान से इंडिया के ताल्लुकात कभी भी सही नहीं रहते, लेकिन दूसरे मुल्कों के साथ भी ऐसा हुआ तो ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आपका जब दिल करेगा आप अफगानिस्तान से उठते हुए कहेंगे, फोन करेंगे, यार मैंने लाहौर आना है, आपके साथ टाइम गुजारना है, पर आप उतर आएंगे लाहौर में। आपका जब दिल करेगा आप सरहदें बंद कर देंगे। क्यों? असल मसला वो हुआ कि एक हिंदू के खिलाफ अब उन्होंने एक तशद्दुद किया हिंदू के ऊपर, बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने, ठीक है। क्या उसको बांग्लादेश ने इंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश का नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब की आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ कि गलत हुआ। कि आईपीएल में केकेआर वाहिद टीम है कि जो किसी भी चीज को देखे बगैर प्लेयर को सिलेक्शन करते हैं, और उसमें मुस्तफिजुर थे, मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया। ये मतलब इसमें मुस्तफिज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं नहीं नहीं, तब तक बीसीसीआई एक तरफ बोलता है कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे और दूसरी तरफ एमईए के साथ बैठ के बांग्लादेश वर्ल्ड कप वीजास की बात भी कर रहा है। दोनों चीजें अलग हैं, मानता हूं, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी और फ्रेंचाइजी लेगेसी को कहीं ना कहीं आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप मिक्स करेंगे तो ये हाफ क्लैरिटी देंगे और इससे बैकलैश आएगा ही आएगा। इस पूरे एपिसोड का बॉटम लाइन सिंपल है कि डिसीजन सही है, टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, प्रेशर पब्लिक का था एंड लेसन सिस्टम के लिए है। मैं समझ गया। ये मन वाली बात गलत है भाई। अगर मन है तो फिर अपने इंडियन प्लेयर के साथ ही आप आईपीएल खेलें। आईसीसी अपने आप को बोलते हैं ना, फादर फिगर होता है आईसीसी। आईसीसी तो खुद तबाह कर रहा है क्रिकेट को। ये क्रिकेट नहीं है यार, ये तो पैसे का वो है, क्या पैसा फेंक तमाशा देख, ये हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया। और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें। आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे, और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की। उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि कब से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चीमा साहब, इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से। आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके।
उसको। और हमारे आप किसी अमेरिका में बैठे बंदे से कहेंगे, वो कहेगा गलत हुआ, ज्यादती हुई है। बट मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा इंडिया में नहीं होता? और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता? मैं पहले ही कह चुका हूं, हम लोग ही इतने गंदे हैं माजरत के साथ, यहाँ पे जो मर्जी हवा चलाते हैं आप। हाँ, अमल नहीं करना, अमल नहीं absorb करना, नहीं मगर करते। मजहब के नाम पे दूसरे को पकड़ जरूर लेना है हमने। कोई भी ऐसा ही मजहब है, का बंदा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। पकड़ जरूर लेना है। और मेरा एक और सवाल है, अगर किसी को लगता है ये ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के 2-3 बार ऐसा इवेंट हो चुका हुआ है जिसमें इंडियन को नस्ली इम्तियाज के ऊपर उस पर तशद्दुद किया गया। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर क्यों खेलते हैं आईपीएल में? वो हिंदुस्तान है, हाँ। हिंदुओं का मुल्क है वो, तो वहां पे पाकिस्तानी मुसलमान कितने उन्होंने एडजस्ट किए हैं। मोहम्मद शमी की जगह नहीं बनती थी, कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो बीमार था, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कहा शमी चाहिए मुझे, रोहित ने कहा हमें ये चाहिए। हालांकि वो कह सकते थे ये मुस्लिम है, हम इसको टीम में नहीं, वहाँ पे तो देखें रिलीजन वाला तो एलिमेंट है ही जी, नहीं। ऐसा तो खैर पाकिस्तान में भी उधर नहीं है, वो तो बात ठीक है। पाकिस्तान में तो खैर, पाकिस्तान में तो खैर सॉरी टू से मुझे कभी नजर नहीं आया कुछ कोई ऐसा है नहीं, सिवाय दानिश किनेरिया के। दानिश किनेरिया एक आया लेकिन जरूर ये है, है मगर कि दानिश इंडिया किनेरिया ने में, भी ठीक नहीं किया, कुछ चीजें इंडिया ऐसी भी में थी। हो गई, मतलब वो चले पुरानी बातें क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना। एक और मतलब बट ये है कि नहीं, हिंदुस्तान जो है वो क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करता है। सिराज है वहाँ पे, शमी है वहाँ पे, जितने भी लोग हैं उन्होंने जितना भी राइज किया है, आप देखें खैर उनका तो बॉलीवुड में भी आपको नजर आते हैं बहुत सारे सितारे, वो इस चीज को नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। कि मुस्तफिजुर रहमान ने क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट की बात ही नहीं है उस पे। पता है वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात सही नहीं थे, तो हमने इसी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया था ना 2008 के बाद। ये तो हुकूमत के ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है ना, फिर हम उनके प्लेयर्स नहीं लेते। इसी तरह अब हमारे बांग्लादेश से नहीं है और हम मुस्तफिजुर रहमान को भी नहीं ले रहे।